तो आज साथियों बहुत ही इतने खतरनाक लेवल के सवाल मैं कराने जा रहा हूं, पूरे सेशन में बने रहना। हाई लेवल प्रोफाइल क्वेश्चंस हैं और आपको मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चार वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता भी अभी, इसका मतलब बताओ कि समान मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। चारों का विक्रय मूल्य समान है, वो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो हमारे पास चार वस्तुएं, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो दोस्तों क्रय मूल्य 5। 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 6। क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 6। ये पहली वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है। दूसरी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य 8। 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 9। तीसरी वस्तु को 14 से ही 2/7% की हानि पर बेचता है, तो 7 रुपए पर 1 रुपए की हानि, 7 से वैल्यू हो गई 6। और चौथी वस्तु पर 50% का लाभ कमाता है। चौथी वस्तु पर 50% का लाभ कमाता है। 50% का मतलब होता है 1/2। तो 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, लाभ में वैल्यू जुड़ती है, याद रखना। अब वो पहली लाइन से बोल रहा है एक चार वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। चारों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। 6, 9, 6, 3, क्या ये समान है विक्रय मूल्य? उसने कहा कि चारों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और यहां पर चारों का विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो मुझे चारों का विक्रय मूल्य को समान करना है किसी भी कंडीशन पर। तो 6 × 18, 9 दूनी 18, 6 × 18, 3 × 18। तो मैंने चारों का विक्रय मूल्य समान कर लिया। तो ये बनेगा मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से देखना। 5, अब देखो 3 का गुणा इसमें भी होगा। 5 × 15, 3 × 18, 2 × 8 16, 2 नाम 18, 3 × 7 21, 3 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 18। अब चारों का क्रय मूल्य जोड़ो मेरे, 15 और 16 31, और 21 52, और 12 64, और चारों का विक्रय मूल्य जोड़ो 72। इन चारों का क्रय मूल्य जोड़ूंगा तो 64, इन चारों का विक्रय मूल्य जोड़ूंगा तो 72। उसे कुल मिलाकर 180 का लाभ हुआ। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ? 8 रुपए का। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 180। 8 दूनी 16, 8 की वैल्यू 180 है ना। 8 की वैल्यू 180, 8 की वैल्यू 180, 8 की वैल्यू 180। ठीक है, 8 की वैल्यू 180। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 18 का वैल्यू निकालना है। 18 का वैल्यू निकालना है, 18 का वैल्यू। तो 8 का वैल्यू 180 है और मुझे 18 का वैल्यू निकालना है। तो 8 को नीचे लेके जाऊंगा, 18 को इंटू में लेके जाऊंगा। 2 चौके 8, 2 नाम 18, 4 से गया 45 बार, 9 पंजे 45, 4 हासिल, 9 चौक 36 और 4 40। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 405। गलत लिख दिया ऑप्शन में, 405 लिख देता हूं एक ऑप्शन को। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 405। क्वेश्चन अल्टीमेट था, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट ले सकते हो। उसने कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ। तो मैं इनको फालतू में लिख रहा हूं, इन चीजों को फालतू में लिख रहा हूं, इन चीजों को फालतू में लिख रहा हूं। कैलकुलेशन बढ़ रही है, मुझे कुल लाभ से मतलब है। देखो यहां 1 रुपए का लाभ था, 1 का 3 से गुणा किया 3 रुपए लाभ हुआ। यहां 1 रुपए का लाभ था, 1 का 2 से गुणा किया 2 रुपए लाभ हो गया। यहां 1 की हानि थी, 1 का 3 से गुणा किया 3 की हानि। यहां 1 रुपए का लाभ, 1 का 6 से गुणा किया 6 रुपए का लाभ, 3 से 3 कट गया। तो कुल लाभ कितने का हुआ? 8 का। और यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। कुल 3 से 3 कट गया, कुल लाभ हुआ 8 रुपए का। तो 8 रुपए की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 180। और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, 18 की वैल्यू पूछी है। तो 8 को नीचे, 18 को इंटू में। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो 405 आंसर आएगा। क्वेश्चन किस लेवल का था, ईमानदारी से बताओ। क्वेश्चन किस लेवल का था। अब मुझे एक दो चीजें और क्लियर करो। अगर मैं कराऊं 20% का लाभ, इस 20% का मतलब होता है 1/5। तो पूरी क्लास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएंगे सभी साथी। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जानना है। एक बार सभी बताओ कि अगर मैं कहूं कि 20% का लाभ, तो मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएंगे सभी साथी। सभी साथी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएंगे सभी साथी। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। सभी साथी 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य 6। पैर दो। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि 20% का मुझे लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर, अब इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये 20% लाभ है क्रय मूल्य पर और ये वाला 20% लाभ विक्रय मूल्य पर। अब मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। इस 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये 20% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो ये नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, याद रखना। उसने कहा 20 लाभ विक्रय मूल्य पर, लाभ विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ रखा हुआ है। ये नॉर्मल लाभ है क्रय मूल्य वाला। वैसे नॉर्मली लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया। 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो ये विक्रय मूल्य है 5 रुपए, 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4। विक्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4। इसमें 4 और 5 का रेशो बनेगा, 5-4 नहीं बनेगा, 4-5 बनेगा। अगर मैं कहूं कि 25% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, पूरी क्लास 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 4, 1 रुपए का लाभ, 3 रुपए क्रय मूल्य। लाभ में क्रय मूल्य कम होता है। अगर मैं कहूं कि 12.5% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, तो पूरी क्लास 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य 8, 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 7। अब आप लोग बताना कि 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब होता है 1/6। तो पूरी क्लास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ सभी साथी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये रेशो बताओ पूरी क्लास। 6 रुपए विक्रय मूल्य और 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 5। बहुत बढ़िया। पूरी क्लास फटाफट फटाफट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है।
तो ये जो लाभ है वो है आपका क्रय मूल्य वाला, ये नॉर्मल लाभ है। क्रय मूल्य वाला होता है नॉर्मल लाभ। 10% का मतलब होता है 1/10। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% के लाभ पर, वो 10% लाभ लिख दिया उसने, क्रय मूल्य पर है, नॉर्मल लाभ है वो। तो 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 11। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालो, इस पर लाभ निकालो, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो। 1 रुपए पर लाभ, 1 रुपए का लाभ विक्रय मूल्य पर, वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो। वो कह रहा है ना विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो, तो नीचे विक्रय मूल्य को लिखूंगा, ऊपर लाभ को लिखूंगा, और इंटू 100, 11 नाम 99, तो 9 सही 1/11%। ये टेक्निक है इसकी, है ना, मस्त था ना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये वाला लाभ क्रय मूल्य पर है, नॉर्मल वाला लाभ है ये वाला। तो पूरी क्लास इस 20% का मतलब होता है 1/5, तो क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 6। इस 20% का मतलब होता है 1/5, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ विक्रय मूल्य 6, 5 रुपए लाभ, 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ विक्रय मूल्य 6। अब वो कह रहा है वह लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, अब वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करवाना चाह रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो। तो 1 रुपए का लाभ विक्रय मूल्य पर 6 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 16 सही 2/3% का उसे लाभ होना चाहिए। अब उल्टा, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। अब उल्टा पूछा, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। इस 20% का मतलब होता है 1/5। इस 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। वो कह रहा है ये जो 20% लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है, कह रहा है ना 20% जो लाभ है विक्रय मूल्य पर है। इसका रेशो अलग टाइप से बनेगा क्योंकि ये नॉर्मल लाभ नहीं है, ये वाला लाभ है विक्रय मूल्य वाला, ये 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर, तो ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। जय हो। ये 20% का लाभ विक्रय मूल्य वाला है, ये 20% का लाभ विक्रय मूल्य वाला है, ये 20% का लाभ विक्रय मूल्य वाला है, तो ये विक्रय मूल्य होगा 5। 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4। ये मैंने अभी निकालना सिखाया था रेशो, क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, अब इस पर हमें लाभ निकालना है। तो 1 रुपए का लाभ 4 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में मुझे 25% का लाभ हो गया। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचता है, वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य पर पूछा है तो ये लाभ की गणना उसने विक्रय मूल्य पर की है, ये वाले लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की है, तो ये वाले लाभ की गणना वो विक्रय मूल्य पर करता है। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो ये विक्रय मूल्य पर गणना की है, तो ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, ये लाभ है। जय हो। विक्रय मूल्य कितना 6, 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 5। अब क्रय मूल्य पर गणना करनी है, हमें क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर
लाभ, लाभ कितना, 1, क्रय मूल्य पर निकालना है, 5 पर निकालना है, 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, वह हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। क्रय मूल्य पर हानि, तो ये हानि की गणना विक्रय मूल्य पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर हानि है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ये विक्रय मूल्य है। और ये हानि, वो कह रहा है कि ये हानि की गणना वो विक्रय मूल्य पर की गई है। जो उसने जो 16 सही 2/3% जो हानि निकाली है वो विक्रय मूल्य पर निकाली है। तो 6 रुपए पर 1 रुपए की हानि, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो ये तो विक्रय मूल्य है, 1 रुपए ज्यादा होगा, 1 रुपए ज्यादा करना, क्योंकि हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो 1 रुपए जोड़ना है। वो कह रहा है क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि, अब यहाँ पे बहुतों ने यहाँ पे 5 लिख दिया था, अब जैसे ही आपने 5 लिख दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 लिख दिया तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा ना, 5 में खरीदा 6 में बेचा, वो तो 1 रुपए की हानि दिखा रहा है। हानि में ये ज्यादा होता है ये कम होता है, तो 1 रुपए जोड़ना है। अब हानि की गणना हमें क्रय मूल्य पर करनी है, तो 1 रुपए की हानि 7 पर, 1 रुपए की हानि 7 पर, 1 रुपए की हानि 7 पर, तो 1 रुपए की हानि 7 पर गुणा 100, 14 सही 2/7% की हानि हो गई। क्लियर हो गया। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है, वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि वह उस वस्तु को 240 रुपए में बेचे तो लाभ क्या होगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है, 12.5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब होता है 1/8। वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, ये लाभ की जो गणना की गई है वो विक्रय मूल्य पर की गई है। ये विक्रय मूल्य, ये लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना है 8, 1 रुपए का लाभ, लाभ में क्रय मूल्य कम होता है तो क्रय मूल्य को लिखोगे 7। यदि वह उस वस्तु को 240 रुपए में बेचे तो 8 की वैल्यू 240, 8 या 24 कितने गुना, 30 गुना। तो अगर क्रय मूल्य पूछे तो इसका 30 गुना कर लो, 210। वो तो पूछा लाभ क्या होगा, 210 में खरीदा 240 में बेचा, 30 रुपए का लाभ, लाभ है 1 का, तो ये वैल्यू 30 गुना, 1 का 30 गुना करूंगा 30, तो 30 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे आधारित दो भयंकर भयंकर क्वेश्चन करा रहा हूं। भयंकर भयंकर क्वेश्चन कराने के लिए ये पूरा बेस समझाया था। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा क्योंकि इसका बेस हम सीख चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ए दो वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं हैं ए और बी। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने जा रहा है इस क्वेश्चन में। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। ये वाली लाभ की गणना उसने क्रय मूल्य पर की है, ये वाली लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की है, ये वाली लाभ की गणना उसने क्रय मूल्य पर की है। ठीक है भैया, क्रय मूल्य पर की है तो अच्छी बात है। इस 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, इस 20% का मतलब होगा 1/5। ये लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर करेगा तो नीचे वाला क्रय मूल्य, लाभ पर कर विक्रय मूल्य पर करेगा तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। वो कह रहा है क्रय मूल्य पर करता है, ठीक है, ये क्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 6। दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, इसका 20% का मतलब होता है 1/5। दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और इसके बारे में अभी पूरा कंसेप्ट आपको सिखाया है छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। दूसरे लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो ये विक्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4, 5 रुपए विक्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4, 5 रुपए विक्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ तो क्रय मूल्य 4, 5 रुपए विक्रय मूल्य 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य 4।
अब वो पहली लाइन में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य समान है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? हाँ या ना में जवाब दो। उसने पहली लाइन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। दोनों के विक्रय मूल्य समान है? नहीं है। वो कह रहा है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। इन दोनों को समान कर लो। 5 का गुणा नीचे 6 का गुणा, ऊपर 5 का गुणा नीचे 6 का गुणा, ऊपर 5 का नीचे 6 का, ऊपर 5 का नीचे 6 का। वो कह रहा है कि कुल मिलाकर 88 रुपए का लाभ हुआ। एक का 5 से गुणा करूंगा 5 रुपए लाभ, यहां एक का 6 से गुणा करूंगा 6 रुपए लाभ, तो टोटल लाभ हुआ 11 रुपए का। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखने का कोई मतलब नहीं है, लाभ लिखो ना। कुल मिलाकर 88 रुपए का लाभ, तो मैं लाभ ही लिखूंगा ना। कुल मिलाकर देखो यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हुआ, एक का 5 से गुणा हुआ 5 रुपए का लाभ, इधर एक का लाभ एक का 6 से गुणा हुआ 6 रुपए का लाभ, तो कुल मिलाकर 11 रुपए का लाभ। तो 11 की वैल्यू 88 कितने गुना? 8 गुना। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है 30, 5 का गुणा हो गया 30 है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 30। देखो 30 30, तो 30 का 8 गुना कर लिया 240। ये हाई लेवल के सवाल हैं और उम्मीद करते हैं कि हाई लेवल का सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे अभी, आपको मजा आ गया होगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके। दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 50 लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन। दो वस्तुएं ए और बी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वो पहली वस्तु पर 20% का लाभ लेता है 1/5, और वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर करेगा तो नीचे वाला क्रय मूल्य होगा 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य 6। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ये 25% का लाभ हो गया, 25% का मतलब होता है 1/4। लेकिन दूसरी वस्तु पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो ये विक्रय मूल्य है। और 1 रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य 3। दो वस्तुओं प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। पहली लाइन में लिखा है दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। समान करो इसको, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 से कर लिया समान। कुल मिलाकर 50 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ 1 रुपए का लाभ, एक का 2 से गुणा होगा 2 रुपए का लाभ, यहाँ 1 रुपए का लाभ, एक का 3 से गुणा होगा 3 रुपए लाभ, तो टोटल लाभ हो गया 5 रुपए। 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू 50 कितने गुना? 10 गुना। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 12 है, ये 12, ये भी 12, तो 12 का 10 गुना 120। आपको आनंद आ गया होगा ये वाले टाइप में। मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने दोपहर में, मेरे प्यारे साथियों, और ये हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको भेजे में उतर गए होंगे। और जिन्होंने शिकारी बैच नहीं लिया, शिकारी बैच को जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों। आपसे निवेदन है, शिकारी बैच में बहुत अल्टीमेट क्लास चल रही है, बिना कोई झंझट, बिना कोई तकलीफ के पूरी क्लास। बैच में शिकारी 2.0 249 रुपए में आपको मिल रहा है, बिना तकलीफ के। हाई लेवल के क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस होंगे शिकारी 2.0 में। जिन्होंने नहीं लिया वो ले लेना जरूर, है ना मेरे प्यारे साथियों।